अस्सलामुअलैकुम। GNN के साथ मैं हूं उस्मान अहमद और मैं हूं सिद्रा अफजल। हेडलाइंस आपने जानी, बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे और सबसे पहले आपको बताएं, लंदन प्लान के तहत एक सियासी जमात को निशाना बनाया गया। रहनुमा PTI बैरिस्टर गौहर बरस पड़े। इस्लामाबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि इलेक्शन कमीशन अपनी जिम्मेदारी एहसन तरीके से नहीं निभा रहा। बल्ले के निशान से मुताल्लिक केस पर बेंच बनाया जाए और हमें सुना जाए। से लंदन प्लान को एग्जीक्यूट किया गया है और एक मोस्ट पॉपुलर पार्टी को आज उस मुकाम तक पहुंचाया गया है कि उस पार्टी के साथ अपना निशान नहीं है। और दूसरी तरफ वो लोग जो ला को मतलूब थे, सर्टिफाइड मनी लॉन्डर थे, वो कन्विक्टेड और एब्सकॉन्डर थे, वो अदालतों को मतलूब थे और उन पे करप्शन और मनी लॉन्ड्रिंग के इंडाइट होने वाले थे, वो कुछ क्लियर भी हो गए और इक़्तिदार में चले भी गए। और हमारी ये दरख्वास्त है सुप्रीम कोर्ट से कि बल्ले के केस को फौरन लिया जाए और इसके लिए बेंच कंस्टिट्यूट किया जाए और इसको जल्द से जल्द उस पर। तर्जुमान अमरीकी महकमा खारजा मैथ्यू मिलर कहते हैं कि पाकिस्तान के मुस्तकबिल की क़यादत का फैसला पाकिस्तानी अवाम ने करना है। पाकिस्तान के साबिक वज़ीर आज़म के इल्ज़ामात बेबुनियाद हैं। साबिक वज़ीर आज़म के इल्ज़ामात पर मज़ीद कोई बात नहीं करूँगा। हमने हमेशा वाज़ेह किया कि हुकूमत का इंतखाब पाकिस्तानी अवाम ने खुद करना है। हमारी दिलचस्पी पाकिस्तान के जमहूरी अमल में है। पाकिस्तान समेत दुनिया में किसी एक उम्मीदवार या पार्टी की हिमायत नहीं करते। पाकिस्तान में साफ और शफाफ इंतखाबात होते हुए देखना चाहते हैं। पाकिस्तान में इजहार राय की आज़ादी अहम है। पाकिस्तान में इंतखाबात कवानीन के मुताबिक कराए जाएं। आगे बढ़ेंगे और अब आपको बताएं कि पार्लियामेंट ने मुद्दत नहीं लिखी तो नाअहली ताहयात क्यों है। नाअहली ताहयात होगी, ये कहाँ लिखा है? सुप्रीम कोर्ट में आर्टिकल 62(1)(f) की तशरीह के केस की समाअत के दौरान चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा के रिमार्क्स। कहा, किसी को ताहयात नाअहल करना इस्लाम के खिलाफ है। तौबा का रास्ता खुदा ने बंद नहीं किया तो अदालत कैसे कर सकती है? सुप्रीम कोर्ट ने ताहयात नाअहली का फैसला आइन के तहत नहीं, अपनी सोच के मुताबिक किया। झूठ बोलने वाला ताहयात नाअहल और बगावत करने वाला 5 साल नाअहल कैसे हो सकता है? मुंतखब नुमाइंदों की कानून साजी को हकारत से नहीं देखा जा सकता। क्या 5 जजों की दानिश 326 पार्लियामेंटेरियंस की कानून साजी खत्म कर सकती है? आइन का तकद्दुस तब तक होगा जब उसे हम मानेंगे। आमिर मुंतखब होकर नहीं, आइन तोड़ कर आता है। कभी डिग्री तो कभी सादिक और अमीन की शर्त लगाता है। आमिरों ने सादिक और अमीन की शर्त अपने लिए क्यों नहीं रखी? अदालत उज़्मा में ताहयात नाअहली केस की समाअत। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि नाअहली ताहयात होगी, ये कहाँ लिखा है? एक इलेक्शन में कोई ग्रेजुएट ना होने पर नाअहल हुआ और अगली बार ग्रेजुएशन की शर्त ही नहीं तो अगली बार नाअहल कैसे होगा? मुजरिम सजा काट कर इलेक्शन लड़ने के लिए अहल हो जाता है। वकील खुर्रम रजा ने मौक़िफ़ अपनाया कि पार्लिमानी बहस में तस्लीम किया गया कि 62(1)(f) मुद्दत पर खामोश है। अदालत ने सिर्फ 62(1)(f) की तशरीह करनी है, जिस पर काजी फायज ईसा ने कहा, नाअहली ताहयात का उसूल तो समीउल्लाह बलोच केस में तय किया गया। अगर हम समीउल्लाह बलोच केस और सेक्शन 232 दोनों को गलत कह दें तो नाअहली तो एक दिन भी नहीं रहेगी। कोई सच्चा है या नहीं, ये उसूल तो ट्रायल के बाद ही तय हो सकता है। चीफ जस्टिस ने कहा कि नाअहली की ये शक़ें एक डिक्टेटर ने शामिल की, मुनाफिक काफिर से भी ज्यादा बुरा होता है। आमिरों ने सादिक और अमीन वाली शर्त अपने लिए क्यों नहीं डाली? वकील खुर्रम रजा ने आईनी तरामीम का हवाला दिया तो चीफ जस्टिस ने कहा, रहने दें, तरामीम भी गन पॉइंट पर आई। कुछ लोगों ने कहा, चलो आधी जमहूरियत भी आमरियत से बेहतर है। आइन का तकद्दुस तब होगा जब उसे हम मानेंगे। जस्टिस जमाल मंदोखेल ने कहा, अदालती डिक्लेरेशन के बाद आर्टिकल 62(1)(f) का इत्तलाक ही नहीं हो सकता। जस्टिस मंसूर अली शाह ने कहा, ताहयात नाअहली के फैसले की बुनियाद डिक्लेरेशन है, जिसकी मियाद अब मुकर्रर की गई। वकील उस्मान करीम ने दलाइल दिए कि सुप्रीम कोर्ट ने 2013 के अल्लाह दिनों भाइयों केस के फैसले में 62(1)(f) की नाअहली दी। फिर सुप्रीम कोर्ट के 5 रुकनी बेंच ने अल्लाह दिनों भाइयों फैसले पर इन्हसार करके 62(1)(f) के तहत ताहयात नाअहली मुतारिफ करवाई। इसके बाद 3 रुकनी बेंच ने 2020 में अल्लाह दिनों भाइयों नजर सानी केस में नाअहली का लदम करार दे दी। जस्टिस उमर अता बंदयाल ने 2020 के अल्लाह दिनों भाइयों फैसले पर इन्हसार करके फैसल वावडा केस का फैसला दिया। अब सुप्रीम कोर्ट का 62(1)(f) का समीउल्लाह बलोच का फैसला इसलिए चलेगा क्योंकि 5 रुकनी बेंच का है। चीफ जस्टिस ने कहा कि यानी आपके मुताबिक जस्टिस उमर अता बंदयाल ने इस फैसले को बुनियाद बनाकर अपने ही मौक़िफ़ की नफी की। क्या दोनों फैसलों को एक साथ देखा जा सकता है? मोहम्मद उस्मान करीम ने इस्तदा की, सुप्रीम कोर्ट ने नाअहली की मुद्दत के तआयुन की दुरुस्त तशरीह नहीं की, लिहाजा अब ताहयात नाअहली के फैसले का दोबारा जायजा लिया जाए। सुप्रीम कोर्ट अपनी गलती की तस्दीक कर सकती है। जस्टिस काजी फायज ने रिमार्क्स दिए, इलेक्शन 8 फरवरी को हो रहे हैं। रिटर्निंग अफसर के फैसलों में तजाद को खत्म करने के लिए केस सुन रहे हैं। मुआवनीन के दलाइल मुकम्मल होने के बाद समाअत जुम्मे तक मुलतवी कर दी गई।
पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने बल्ले के इंतखाबी निशान के लिए सुप्रीम कोर्ट से रजू कर लिया। बैरिस्टर गौहर अली खान ने पेशावर हाई कोर्ट का फैसला कलअदम करार देने की इस्तदा कर दी। मीडिया से गुफ्तगू में बोले, हमें उम्मीद है कि बल्ले का निशान जरूर मिलेगा। लतीफ खोसा ने कहा कि बल्ले का निशान मिले या ना मिले, PTI इलेक्शन लड़ेगी। दूसरी जानिब लाहौर हाई कोर्ट ने PTI की बल्ले का निशान वापस लेने के खिलाफ दरख्वास्त नाकाबिल समाअत करार देकर खारिज कर दी। बल्ले के इंतखाबी निशान के लिए तहरीक इंसाफ ने सुप्रीम कोर्ट में अपील दायर कर दी। दरख्वास्त में मौक़िफ़ इख्तियार किया गया कि इलेक्शन कमीशन की दरख्वास्त काबिल समाअत नहीं थी। इलेक्शन कमीशन इस मामले में फरीक नहीं बन सकता। दीगर सियासी जमातों के बरअक्स PTI के खिलाफ इम्तियाजी सलूक किया जा रहा है। इलेक्शन कमीशन ने बल्ले का इंतखाबी निशान वापस लेते वक्त शवाहिद को मद्देनजर नहीं रखा, जबकि पेशावर हाई कोर्ट के जज ने कानून की गलत तशरीह की, जिसके बायस नाइंसाफी हुई। पेशावर हाई कोर्ट का फैसला गैर कानूनी है। बैरिस्टर गौहर ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि हमें उम्मीद है कि बल्ले का निशान जरूर मिलेगा। बल्ले का निशान एक मरतबा किसी को अलाट हो चुका हो तो वो किसी और पार्टी को वैसे भी अलाट नहीं हो सकता। उम्मीद है इंशाअल्लाह ताला इलेक्शन नहीं करेगी और यही तो रीजन है कि हम सुप्रीम कोर्ट से इस्तदा कर रहे हैं। कोई भी और मसला होता अदर देन अलाटमेंट ऑफ सिंबल फिर शायद हो सकता था, लेकिन इसकी अर्जेंसी की वजह से हम सुप्रीम कोर्ट आए कि मुनासिब ऑर्डर पास कर लें। लतीफ खोसा ने मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि सुप्रीम कोर्ट में इलेक्शन कमीशन का रवैया दुनिया के सामने रखा। जो सुप्रीम कोर्ट में कल हमने बयान किया वो भी सारी कौम ने देखा कि किस अंदाज से हमने बताया कि इलेक्शन कमीशन का मकरूह चेहरा जो है वो किस तरह से एक फरीक बना हुआ है, PDM का हिस्सा बना हुआ है प्रैक्टिकली। और वो PDM का हुकूमत का तसलसल एक तो चेयर टेकर्स और ये केयर टेकर्स जो है वो बने हुए हैं और उनके साथ ही उनका सहूलतकार जो है वो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान बनी हुई है। दूसरी तरफ लाहौर हाई कोर्ट ने PTI के बल्ले का निशान वापस लेने के खिलाफ दरख्वास्त नाकाबिल समाअत करार देते हुए खारिज कर दी। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो की मुखालफिन पर लफ्जी गोलाबारी। बोले, नून लीग ने रायवंड में दिल का कोई अस्पताल नहीं बनाया। दिल की तकलीफ होती है तो लंदन भाग जाते हैं। उस वक्त भी कहा था इतना दूर जाने की जरूरत नहीं, कराची में अस्पताल मौजूद है। रायवंड में वर्कर्स कन्वेंशन से खिताब में कहा, उनकी तरफ से कहा गया कि नफरत और तकसीम की सियासत पर यकीन नहीं रखते। नून लीग और बानिया PTI की तरह झूठे वादे नहीं करेंगे। पीपल्स पार्टी को मौका दिया गया तो अवाम से किए वादे पूरे करेंगे। अब आपको बताएं, नैब से सजा याफ्ता शख्स 10 साल के लिए नाअहल होगा। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के डिवीजन बेंच ने सिंगल बेंच का फैसला मुअत्तल कर दिया। जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी और जस्टिस समन रिफत ने हुक्म इम्तना जारी करते हुए नैब सजा याफ्ता के लिए 10 साला नाअहली की मुद्दत बहाल कर दी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 2 रुकनी बेंच ने नैब सजा याफ्ता की 10 साला नाअहली कम करके 5 साल करने के फैसले के खिलाफ अपील सुनी। जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी ने सवाल किया कि 62(1)H में नाअहली के हवाले से क्या लिखा हुआ है। आइन में झेली कानून साजी क्या आइन में दी गई तशरीह से मुख्तलिफ हो सकती है? नैब प्रोसिक्यूटर ने जवाब दिया कि आइन के आर्टिकल 63(1)H में जनरल बात की गई है। नैब ऑर्डिनेंस एक स्पेशल लॉ है, इसमें 10 साल की नाअहली की सजा मौजूद है। खालिद लांगू केस में सुप्रीम कोर्ट ने नाअहली की सजा बरकरार रखी है। नैब प्रोसिक्यूटर ने नैब की सजा याफ्ता की 10 साला नाअहली के हक में दलाइल देते हुए कहा, फायक अली जमाली की सजा सुप्रीम कोर्ट तक बरकरार रही है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के सिंगल बेंच का फैसला डिवीजन बेंच ने मुअत्तल कर दिया। जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी और जस्टिस समन रिफत इम्तियाज ने हुक्म इम्तना जारी करते हुए नैब सजा याफ्ता के लिए 10 साला नाअहली की। और अब बात करेंगे आम इंतखाबात की। शेख रशीद, एजाजुल हक, फिरदौस शमीम नकवी, राजा बशारत समेत कई उम्मीदवारों को इलेक्शन ट्रिब्यूनल से रिलीफ मिल गया। इलेक्शन ट्रिब्यूनल्स ने रिटर्निंग ऑफिसर्स के एतराज़ात मुस्तरद कर दिए। बानी चेयरमैन PTI के कागजात मुस्तरद होने और नवाज शरीफ के हल्का NA 15 मानसहरा से कागजात मंजूरी के खिलाफ अपीलें समाअत के लिए मुकर्रर कर ली गई। शेख रशीद, एजाजुल हक, फिरदौस शमीम नकवी, राजा बशारत समेत कई उम्मीदवारों को इलेक्शन ट्रिब्यूनल से रिलीफ मिल गया। इलेक्शन ट्रिब्यूनल्स ने रिटर्निंग अफसरान के एतराज़ात मुस्तरद कर दिए। इलेक्शन ट्रिब्यूनल में अपीलों पर समाअत। PTI के अक्सर उम्मीदवार इलेक्शन लड़ने के लिए अहल करार और उसके फैसले कलअदम। नवाज शरीफ के हल्का NA 15 मानसेरा से कागजात मंजूरी के खिलाफ अपील समाअत के लिए मुकर्रर हो गई। बानी चेयरमैन PTI के मियां वाली के कागजात नामजदगी मुस्तरद होने से मुताल्लिक भी अपील 7 जनवरी को समाअत के लिए मुकर्रर कर ली गई। सरबराह अवामी मुस्लिम लीग शेख रशीद के NA 56 और 57 से कागजात नामजदगी मंजूर कर लिए गए। एजाजुल हक, राजा बशारत और शमीम नकवी के कागजात भी मंजूर कर लिए गए।
वाइस चेयरमैन पीटीआई शाह महमूद कुरैशी, उनके बेटी जैन और बेटी मेहर बानो समेत 9 अपीलों पर मुल्तान एपेलेट ट्रिब्यूनल में 6 जनवरी को समाअत होगी। लाहौर में परवेज इलाही, मुनीस इलाही, रेहाना डार समेत दीगर की अपीलों पर नोटिस जारी हो गए। क्वेटा में इलेक्शन ट्रिब्यूनल ने सरदार अख्तर मेंगल को इलेक्शन लड़ने की इजाजत दे दी। जाम कमाल और जमाल रईसानी की अपीलों पर नोटिस जारी हो गए। पेशावर एपेलेट कोर्ट ने असद कैसर, शेर अफजल बरवत, तैमूर सलीम झगड़ा समेत दीगर के नोटिस पर 5 से 9 जनवरी तक समाअत करेगी। मुल्तान में साबिक MNA शबीर कुरैशी, जुल्फिकार दस्ती और बुजुर्ग सियासतदान जावेद हाशमी के दामाद जाहिद बहार हाशमी के कागजात मंजूर कर लिए गए, जबकि जमशेद दस्ती के कागजात नामजदगी मुस्तरद करने के खिलाफ समाअत 6 जनवरी तक मुलतवी हो गई। जहलम की 2 नशिस्तों से कागजात नामजदगी मुस्तरद होने के खिलाफ फवाद चौधरी की अपील पर नोटिस जारी कर दिए गए। इलेक्शन कमीशन ने रिटर्निंग अफसरान के अपील ट्राइब्यूनल्स में पेश न होने पर नोटिस ले लिया। तमाम रिटर्निंग अफसरान को फैसलों से मुतालिक अपील ट्राइब्यूनल्स में पेश होने की हिदायत कर दी गई। इलेक्शन कमीशन ने आरोज को प्राइवेट वकीलों की खिदमात से भी रोक दिया। इलेक्शन कमीशन लॉ अफसरान आरोज की मुआवनत कर सकते हैं। मुस्लिम लीग नून ने लाहौर से कौमी असम्बली की 14 में से 12 नशिस्तों पर उम्मीदवारों के नाम शॉर्टलिस्ट कर लिए हैं। अपने ही बड़े बड़े सियासी बुर्ज उल्टा दिए। सरदार अय्याज सादिक, राना मशहूद, मियां मरगूब अहमद और राना मुबशिर कौमी असम्बली की टिकटों से महरूम। सरदार अय्याज सादिक को सेनेट की टिकट भी ऑफर किए जाने का इम्कान है। मजीद तफसीलात बता रहे हैं ब्यूरो चीफ लाहौर शहजाद हुसैन भट्ट अपनी इस रिपोर्ट में। इलेक्शन 2024 टिकटों की तकसीम के मामले में नून लीग की हिकमत अमली सामने आ गई। लाहौर से कौमी असम्बली की 14 में से 12 नशिस्तों पर उम्मीदवारों के नाम को शॉर्ट लिस्ट कर लिया गया। सरदार अय्याज सादिक, राना मशहूद, मियां मरगूब और राना मुबशिर का भी टिकटों से महरूम रहने का इम्कान। NA 130 से नवाज शरीफ, 123 से शहबाज शरीफ, जबकि 122 से ख्वाजा साद रफीक का इलेक्शन लड़ने का इम्कान। पार्टी जराये के मुताबिक नसीर भुट्टा और वहीद आलम खान भी क़यादत को कायल करने में नाकाम रहे। सरदार अय्याज सादिक और राना मुबशिर को ज़िमनी इंतखाबात में मौका दिया जाएगा। अय्याज सादिक को सेनेट की टिकट भी ऑफर किए जाने का इम्कान। NA 117 में IPP से मुमकिना सीट एडजस्टमेंट के बाइस उम्मीदवार शॉर्टलिस्ट न हो सका। IPP के अलीम खान और नून लीग के मलक रियाज उम्मीदवार हैं। NA 118 से हमजा शहबाज, 119 से मरियम नवाज, जबकि 120 में सुहेल शौकत बट के नाम शॉर्ट लिस्ट। NA 121 से शेख रोहेल असगर को भी टिकट मिलने का कवी इम्कान। मुस्लिम लीग नून ने 14 में से 12 ऐसे अफराद को टिकट जारी किए हैं जिनके जीतने के इम्कानात वाज़ेह हैं। पार्टी पॉलिसी के मुताबिक कमजोर उम्मीदवारों को टिकट जारी नहीं होंगे। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने रहनुमा मरियम औरंगजेब ने अपने एक्स अकाउंट पर पोस्ट में लिखा है कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने सिर्फ बलोचिस्तान में पार्टी टिकट जारी किए हैं। पार्टी इंतखाबी टिकट जारी करने का ताहाल कहीं कोई फैसला नहीं किया गया। पार्टी की आदत इस ज़मन में जो फैसला करेगी उसका बाकायदा ऐलान किया जाएगा। लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड फैज हमीद ने फैजाबाद धरना कमीशन को अपना बयान रिकॉर्ड करवा दिया। जनरल रिटायर्ड फैज हमीद ने हुकूमत के खिलाफ साजिश की तरदीद कर दी। अपने जवाब में कहा, हुकूमत की हिदायत पर तहरीक लब्बैक पाकिस्तान से मुज़ाकरात किए। न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। देखते रहिए GNN, क्योंकि GNN जानता है।